एसकेटी में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के मैथ देख रहे थे, जिसमें हम लोग 3.5 देख रहे हैं और इसमें जो है हम लोग 3 तक सवाल देख चुके थे। 3 यानी 2 तक हम लोग देखे शायद 2, और तीसरा नंबर जो है ना प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से बनाना है। सवाल दिया हुआ रहेगा 2 रैखिक युग्म, तो उसको बनाना है, उसको बना लीजिएगा आप लोग। हम 4 नंबर देखिए सवाल, लैंग्वेज वाला सवाल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं। क्या कहता है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। नियत मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट यानी फिक्स है, तथा शेष इस प्रकार निर्भर करता है कि छात्र के कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और उसको जो है कितना रुपया देना पड़ता है, 1000 रुपया। ठीक है। और कहता है छात्रावास के लिए अदा करते हैं जबकि एक विद्यार्थी बी, दूसरा विद्यार्थी बी है जो कि 26 दिन तक भोजन करता है और कितना रुपया देता है, 1180 रुपया अदा करता है। कहता है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले, कहता है माना कि छात्रावास का मासिक, यहाँ पर जो है यहाँ पर मासिक व्यय कहिए, मासिक नियत व्यय, मासिक नियत व्यय मान लीजिए कुछ x रुपया मान लेते हैं, x रुपया। ठीक है। एक छात्रावास का मासिक नियत व्यय कितना माने, x रुपया। और फिर क्या है, नियत व्यय निकालना है, और क्या है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकालना है। और प्रत्येक दिन के भोजन का व्यय, भोजन का मूल्य ज्ञात करें, यही निकालना है। तो इसको मान लेते हैं y रुपया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, समझिएगा। प्रश्न से कहता है कि ए को पहले देखो, नियत व्यय तो फिक्स है, x रुपया लगेगा ही, x रुपया तो पहले लगेगा ही। और अतिरिक्त जो है यहाँ पर प्रत्येक दिन कितना दिन, 20 दिन। ए जो है कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन। तो उसके लिए यहाँ पर प्रत्येक दिन का भोजन का दाम कितना है, y रुपया। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y। यहाँ पर 20y जुड़ जाएगा, यहाँ पर 20y। ठीक है। अब बराबर कितना रुपया लगता है, 1000। तो 1000 यानी एक समीकरण ही हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा बी है जो कि उसको x रुपया तो लगेगा ही, नियत व्यय जो है फिक्स भी है, यहाँ पर x रुपया लगेगा ही। और उसके साथ में बी जो है कितना दिन भोजन करता है, यहाँ पर 26 दिन। यहाँ पर 26 दिन का भोजन का 26y हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1180 रुपया, 1180 रुपया। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, हल, माइनस माइनस माइनस, चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो माइनस यहाँ भी। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है, तो कट गया। इसके बाद फिर यहाँ पर घटाइएगा, -6y बराबर यहाँ पर माइनस कितना, 180, और कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 180 अब बटे 6, क्या बार में, 3 बार में, यानी 30 बार में। तो y बराबर 30 आ गया। अब यहाँ पर समीकरण किस में रख दीजिए, 1 में। समीकरण 1 में किसका मान, y का मान रखने पर, यहाँ पर रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 देखिए क्या है, x + 20y बराबर 1000। ठीक है। यहाँ पर y का मान निकला है, कितना निकला है, 30। x + 20 × 30 बराबर 1000। तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए, 600 हो जाएगा, 3 दूना 6 अब बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब x बराबर कितना आ जाएगा, 1000 माइनस 600, यानी कितना हो गया, x बराबर 400, कितना, 400। तो यहाँ पर अब क्या लिखिएगा, अतः यहाँ पर जो है छात्रावास का नियत व्यय कितना हो गया, यहाँ पर पूरा लिख दीजिए आप लोग। नियत व्यय कितना हो गया, 400 रुपया लगेगा, फिक्स व्यय है। ठीक है, प्रति महीना का। और यहाँ पर जो है प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य का कितना रुपया, y माने हैं तो y निकल गया 30। यहाँ पर प्रत्येक दिन का कितना होगा, भोजन का व्यय, भोजन का मूल्य बराबर कितना रुपया, 30 रुपया। ठीक है। इस तरह से ये सवाल बन गया, इसको लिखिए आप लोग।
नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाता है जब क्या करता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भिन्न निकालना है तो इसके लिए क्या बताए थे, मान लीजिए भिन्न का अंश, भिन्न का अंश मान लीजिए x, और भिन्न का हर ये सवाल पूछता है इस तरह का, अंश बटे हर वाला जो है ये भिन्न वाला सवाल पूछता है। तो भिन्न जो है क्या निकलेगा, भिन्न बराबर जानते हैं क्या होता है, अंश बटे हर यानी x बटे वाई, भिन्न बराबर अंश बटे हर यानी x बटे वाई हो जाएगा। तो प्रश्न से देखिए क्या कहता है, प्रश्न से समझिएगा सवाल, कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कब होता है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश यानी भिन्न पहले लिखिए, इसके अंश में 1 घटाइए, 1 घटा दिए तो यहाँ पर हर को कुछ नहीं करना है, तो कितना हो रहा है यहाँ पर 1/3, तो यहाँ बराबर में 1/3 लिखिए, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा कोना कोनी, क्या हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y, यानी 3x - y बराबर, प्लस में चल जाएगा उधर जाएगा तो समीकरण 1 हो गया। अब उसी प्रकार से दूसरा समीकरण, फिर यहाँ पर देखिए x बटे वाई है समीकरण, यहाँ पर अब भिन्न है। अब कहता है भिन्न में क्या होता है, 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर नीचे है, इसमें कितना जोड़िएगा, 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दिए कितना हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 4x बराबर यहाँ पर 1y + 8, यानी 4x - y बराबर 8, ये समीकरण हो गया 2। तो यहाँ पर अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, समीकरण 1 3x - y बराबर 3, दूसरा क्या है 4x - y बराबर 8, ठीक है। इसको हल कीजिएगा क्या होगा बताइए, तो यहाँ चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस में हो गया, किस में हो गया, माइनस में हो गया, दोनों क्या होगा कट जाएगा, -4x में 3x गया, -x बच जाएगा। अब यहाँ पर -8 में से 3 गया, कितना बचा -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 5। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में किसका मान रखेंगे, x का, यहाँ पर जो निकला है, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 देखिए क्या है मेरा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3x - y बराबर 3, यहाँ पर x का मान कितना आया है, यहाँ पर x का मान 3 × 5 - y बराबर 3, ठीक है। इसको हल कीजिए, 5 × 3 = 15 -y बराबर 3, -y बराबर 3 -15, यानी कि -y बराबर -12 घट जाएगा, तो यानी y बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 12। यहाँ पर जो है क्या लिखिएगा, अतः भिन्न बराबर, ऊपर ही लिख देते हैं, भिन्न बराबर क्या आ गया, x का मान 12 आया है और y का मान कितना आया है 3, यहाँ पर 3 कहते हैं 5, तो यहाँ पर क्या आ गया, x बटे वाई यानी 5/12, इस तरह से ही निकल गया। इसका आंसर यही हो जाएगा, कितना 5/12 आ जाएगा। लिखिए इसको, तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर का जो है तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी यश कुमार जो है उसने 40 अंक लाए टेस्ट में अर्जित किए, जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, यानी एक अंक जो है, एक तो प्रश्न सही होगा उसके लिए 3 अंक मिलेगा, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की गई, मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, फिर जो है सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, कटते हैं, 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर प्रश्न, यहाँ सही और गलत जो है प्रश्न कितना, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या निकालना है। यहाँ लिखते हैं, माना कि यश के द्वारा दिए गए सही प्रश्नों, यश के द्वारा दिए गए सही उत्तर
के सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर मान लीजिए x। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे हैं समझिएगा। कहता है मान लीजिए कि यस के द्वारा दिए गए सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या बराबर क्या माने x। अब गलत यस के द्वारा जो है ना, यस के द्वारा यहाँ पर दिए गए सही यहाँ पर है और सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर। यहाँ पर सही उत्तर दिया हुआ है, यहाँ पर सही उत्तर और क्या दिया है अशुद्ध। अशुद्ध मतलब क्या होता है गलत। यहाँ पर सही उत्तर और गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर निकाल तो क्या मानते हैं y। ठीक है, अब यस के द्वारा जो है कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा x प्लस वाई। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा कुल प्रश्न। यहाँ पर सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या x और गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या y माने हैं, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न से समझिएगा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से कहता है कि यस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित करता है जब सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। यहाँ पर देखिए सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या x है, तो यहाँ पर एक प्रश्न पर 3 अंक, तो यहाँ पर जो है प्रश्नों की संख्या तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पर 3x और यहाँ पर पहला क्या हो गया 3x, सही उत्तर पर 3, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर अशुद्ध मतलब क्या होता है गलत उत्तर। गलत उत्तर के लिए प्रश्नों की संख्या क्या होता है y माने हैं y, तो यहाँ पर एक अंक कट जाता है। यहाँ पर लिखे हैं एक अंक कटौती की जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा y माइनस में हो जाएगा। एक अंक काट गया मतलब क्या हो गया माइनस में हो गया, बराबर कितना हो गया 40, समीकरण 1। यहाँ पर देखिए 40 प्रश्न दिया था इसलिए समीकरण 1। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण जो बनेगा क्या कहता है फिर सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है 4 अंक, तो यहाँ पर संख्या कितना है x, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। ठीक है, और फिर गलत उत्तर अशुद्ध मतलब क्या होगा गलत पर कितना मिलता है 2 अंक, कटता है। यहाँ पर कटते हैं, तो कटना मतलब क्या होगा माइनस में हो जाएगा, -2y बराबर कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50, समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो है कोना कोनी गुना करना है, तो यहाँ पर जो है 2, इसको 2 से समीकरण 2 को समीकरण 1 में गुना कर दिए 2 से। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका 1 से गुना करेंगे। बोलिए क्या होगा गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और -2y बराबर 40 दूना 80। इसमें गुना कीजिए 4x - 2y बराबर 50। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए प्लस में किस में है माइनस में, क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो है इसको घटाइएगा, 6 में से 4 गया तो 2x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर 80 में 50 गया 30, तो x बराबर कितना हो गया 30/2 यानी 15, यानी x बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में किसका मान x का मान, x का मान निकाले हैं। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे x का मान। यहाँ पर जो x का मान निकाले हैं, मान रखने पर, यहाँ पर रखने पर, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 मेरा क्या है समझिएगा। यहाँ पर है 3x, क्या है 3x - y बराबर 40। तो यहाँ पर x का मान कितना है 15, तो यहाँ पर x की जगह 15 रखिए। 3 गुना 15 - y बराबर 40, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा 45 - y बराबर 40, तो -y बराबर 40 - 45 -y बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया 5। अब यहाँ पर जो है क्या आंसर कर रहा था हमको, टेस्ट में कितने प्रश्न थे यानी प्रश्नों की संख्या। यहाँ पर वही निकालना है, कुल प्रश्नों की संख्या निकालना है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या निकालना है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या देखिए क्या है x प्लस वाई, तो x का मान कितना आया है 15, x का मान 15, तो यहाँ पर 15 रख दीजिए। अब प्लस y का मान कितना आया है 5, तो यहाँ पर 5 यानी कि कितना हो गया 15 × 5 = 20, यानी 20 प्रश्न थे। कितना आंसर हो जाएगा इसका 20 प्रश्न। ठीक है, इसको समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए। 3.5 का ही सवाल नंबर E4 का जो है 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर देखिए क्या कहता है, सवाल समझिएगा।
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, यहाँ पर एक राजमार्ग है, मान लीजिए ये रोड है, एक स्थान ए और बी, कहता है स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कितना है? 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कहता है दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटा के पश्चात मिलती है। फिर यहाँ पर 5 घंटा के पश्चात, फिर यदि कहता है ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलती है तो यहाँ पर क्या करता है? तो वह 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर दोनों कारों की चाल ज्ञात करना, मान लेते हैं, माना कि स्थान ए और बी है। स्थान ए से चलने वाले कार की चाल, स्थान ए से चलने वाले कार की चाल बराबर मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, स्थान ए से चलने वाले कार की चाल क्या माने? x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखते हैं स्थान बी से चलने वाले कार की चाल, इसका मान लेते हैं कंची y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये तो सूत्र आप लोग जान रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, ये तो जान रहे हैं। अब यहाँ पर जो है समझिएगा, सवाल कहता है यहाँ पर चाल जो है, देखिए क्या कहता है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दूरी यहाँ पर कितना दिया? 100। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक ही दिशा में चले, तो यहाँ पर जब भी एक ही दिशा में कहेगा तो यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर, यहाँ पर चालों का अंतर लिए हैं तो यहाँ पर फिर यहाँ पर इधर भी चालों का अंतर, यहाँ पर दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय क्या होता है? चाल होता है। तो यहाँ पर चाल लिए तो इधर भी क्या लेना होगा? चाल। यहाँ पर दूरी कितना है? 100 किलोमीटर, यहाँ दूरी 100 रख दीजिए। और समय कितना है? यहाँ पर देखिए 5 घंटा, यहाँ 5 बटे रख दीजिए। ठीक है, बटे में 5, तो x माइनस वाई बराबर कट जाएगा क्या बार में? 20 बार में। तो x माइनस वाई बराबर समीकरण 1 यानी 20 आ गया, समीकरण 1 आ गया। अब यहाँ पर उसी प्रकार से कहता है, देखिए यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? विपरीत। विपरीत में जब भी कहेगा तो क्या होगा? प्लस लेना है, यहाँ पर दिमाग में रखना है। x प्लस वाई, दोनों चालों का अंतर यहाँ पर माइनस में लिए, फिर एक बार क्या लेना है? प्लस में। विपरीत कहेगा तो प्लस में, एक ही दिशा में कहेगा तो किस में लेते हैं? माइनस में। इसको याद रखना है। x प्लस वाई बराबर, फिर यहाँ पर दूरी कितना है? यहाँ पर चाल लिए तो इधर भी चाल लेना है, तो यहाँ पर दूरी बटा समय, तो यहाँ पर दूरी 100 किलोमीटर है। अब की बार समय देखिए कितना लगा है? 1 घंटा पश्चात मिलता है। तो यहाँ पर 1 घंटा, तो यहाँ पर समय हो गया 1, तो यहाँ पर 100 में 1 से भाग दीजिए तो यही रह जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1। समीकरण 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से तो क्या होगा? x माइनस वाई बराबर कितना है? 20। और यहाँ पर दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? यहाँ पर 100 है ना, कितना है? 100। तो यहाँ पर समीकरण 2, यहाँ पर इसको हल कीजिएगा। यहाँ माइनस प्लस क्या होगा? कट जाएगा। x क्या होगा? 2x बराबर, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा तो 120। तो x बराबर कितना हो गया? 120 बटे 2, तो क्या बार में? 60 बार में। तो x बराबर कितना आ गया? 60। अब यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए किसका मान? x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 देखिए क्या है? x प्लस x माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ पर x का मान कितना आया है? 60। यहाँ रखिए 60 माइनस वाई बराबर 20, तो माइनस वाई बराबर 60 माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी 20 माइनस 60 माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 40 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 40। यहाँ पर जो है क्या बोलिएगा? यहाँ पर अलग अलग दोनों का चाल निकलना था। स्थान ए से चलने वाले कार की चाल कितना हो गया? यहाँ पर
ए के लिए कितना हुआ चाल, इसके लिए चाल कितना हो गया, स्थान ए से चलने वाले कार्य की चाल कितना निकला है, यहाँ पर चाल x माने थे तो यहाँ पर x कितना निकला 60, यहाँ पर इसका हो गया चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्थान B से चलने वाले कार की चाल जो है, इसका चाल यहाँ पर इसी को आप लोग लिख दीजिएगा यही दो नोटों में। यहाँ पर इसका कितना है 40 निकला है, कितना 40, यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से ये क्या हो गया बन गया इस सवाल भी, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। पर 3.5 का यहाँ पर सवाल नंबर 5 नंबर देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम फिर लंबाई कहता है 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है 67 हो जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। यहाँ पर आयत की विमाएँ मान लेते हैं, माना कि आयत का लंबाई बराबर मान लीजिए x, फिर आयत का चौड़ाई बराबर मान लीजिए कौन सी y मान लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई मतलब x गुना y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न से देखिएगा, समझिएगा क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या कहता है यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल जो है xy है, पहले कहता 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है, यदि उसकी लंबाई देखिए अभी कितना है x है, ठीक है, तो 5 इकाई कम कर दिया जाए। 5 इकाई कितना क्या कर दिया जाए कम, यहाँ पर देखिएगा 5 इकाई क्या कर दिया जाए कम, या x था पहले अब इसमें 5 कम कर दिए, ठीक है। और कहता है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई कितना बढ़ा दिया, चौड़ाई y था, यहाँ पर 3 इकाई बढ़ा दिया। बढ़ाना मतलब प्लस होता है। तो क्षेत्रफल जो है कितना हो जाता है, पहले क्षेत्रफल xy था, पहले क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए कितना xy है, अब यहाँ पर 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है कम हो जाता है। यहाँ पर xy माइनस 9, कम मतलब माइनस, कम में क्या करेंगे माइनस। तो पहले क्षेत्रफल xy था, अब यहाँ पर माइनस 9 कम हो गया। कब हुआ, जब क्षेत्रफल में लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दिए और चौड़ाई को 5 इकाई बढ़ा दिए। 5 नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना है 3 इकाई बढ़ा दिया है, चौड़ाई और लंबाई को 5 इकाई कम किया है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, x गुना y, तो xy हो गया, अब माइनस प्लस 3x, इससे गुना किया दोनों में, अब इससे दोनों में गुना कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 5y बराबर माइनस 5 तिया 15 बराबर xy माइनस 9। xy क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, यहाँ पर उधर कीजिएगा 15 प्लस में हो जाएगा माइनस 9। तो 3x माइनस 5y बराबर, इसको घटाइएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 7, 9 6 बचेगा, 6, समीकरण 1 बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा नंबर समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, फिर यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए, अब की बार दोनों बढ़ा दिए, लंबाई पहले x था इसमें 3 इकाई बढ़ा दिए और चौड़ाई y था तो इसमें 2 इकाई बढ़ा दिए। तो क्षेत्रफल पहले मेरा कितना था xy था, अब बढ़ गया क्षेत्रफल, कितना बढ़ा है यहाँ पर 67। तो 67 क्या करते हैं जोड़ देते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो गया बढ़ गया, तो यहाँ पर बढ़ेगा तो उसमें प्लस करेंगे, यहाँ गुना कीजिएगा तो xy प्लस 2x, x से दोनों में गुना किए, अब यहाँ 3 से दोनों में गुना कीजिए, क्या होगा प्लस 3y माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर xy प्लस 67। xy क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 67, उधर जाएगा माइनस 6, यानी 2x प्लस 3y बराबर 61। यहाँ पर समीकरण 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल कीजिए। यहाँ पर क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, और दूसरा क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। यहाँ पर समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 माने हैं। अब यहाँ पर देखिए उल्टा पुल्टा यहाँ पर गुना करना होगा तभी न कटेगा,
और गुना कीजिए, कितना से कीजिएगा 3 से, और इसको 5 से कीजिएगा, कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, गुना कीजिए 3 से गुना कीजिएगा, 3 तिया 9x, 3 पचे 15y बराबर 6 तिया 18। यहाँ 5 से गुना किए हैं तो गुना कीजिए इसमें, 5 दूना 10x अब प्लस 5 तिया 15y अब बराबर 6 पंचे यहाँ 6 और 6 पंचे 30, ठीक है, यानी 305 आ गया। अब इसको हल कीजिएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस में है तो कट जाएगा, यहाँ पर कट गया। इसके बाद यहाँ पर घटाइएगा, पर गलती हो गया, यहाँ पर दोनों जुटेगा तो 19 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 19 आ गया यहाँ पर 19, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 287 में 19 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर 19 से भाग दीजिए। यहाँ पर क्या बार में खाएगा, 19 का 19, और यहाँ पर कितना बचा 9 और 19 का 38 57 96 95 19 सत्ते 97, यानी यहाँ पर क्या बार में 17 बार में। यहाँ पर x बराबर 17 आ गया, ठीक है, x का मान कितना आया 17। अब यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में। 1 में किसका मान है, x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 को लिखिए, इधर लिख देते हैं, क्या है 2x कहते हैं, यहाँ पर 3x है, 3x माइनस 5y बराबर 6। यहाँ पर x का मान कितना है, यहाँ पर 17 माइनस 5y बराबर 6। यहाँ पर 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस 5y बराबर 6 माइनस 51, माइनस 5y बराबर घटाइएगा तो कितना बचेगा -45। यहाँ पर -45 बच जाएगा। अब यहाँ पर हल कीजिए, यहाँ पर y बराबर 45/5, क्या बार में 9 बार में, तो y का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ पर जो है अब मेरा जो है x और y यानी कि विमाएँ निकालने का रहता है। यहाँ पर विमा जो है अतः लंबाई बराबर, अतः लिख दीजिए, अतः लंबाई बराबर कितना आ गया 17 और चौड़ाई बराबर यहाँ पर जो है कितना मीटर आ जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई 9। तो इस तरह से क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख लीजिए इसको भी।